अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 1D। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम इन द बाइनरी सिस्टम। तो यहाँ कुछ बाइनरी नंबर्स दिया गया है, इनके सम निकलना मतलब ऐड करके जो रिजल्ट आना है ना, इसको निकलना। ठीक है, तो बाइनरी नंबर्स कैसे ऐड करते हैं। फर्स्ट, बाइनरी नंबर है क्या, ये मैंने एक्सरसाइज 1C में डिटेल्स बताया। जिन्होंने प्रीवियस एक्सरसाइजेस नहीं देखे होंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर बाइनरी नंबर पर आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा नहीं है ना, तो इन वीडियोस जाके देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। पिछली एक्सरसाइजेस में हमने बाइनरी नंबर्स को कैसे डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल नंबर्स को कैसे बाइनरी नंबर्स या ऑक्टल नंबर्स या डिफरेंट बेजेस के नंबर्स पर कैसे कन्वर्ट करते थे, ये हमने सीखे थे। तो आज के वीडियो में बाइनरी नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। बाइनरी नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ नहीं, ये बहुत इजी है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। ये ट्रिक आपको समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट देखिए, आपको एक छोटा सा ट्रिक सिखाऊंगा। इस ट्रिक से आप इजीली बाइनरी नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर पाएंगे। यह शायद आपको पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। ओनली ये दो डिजिट्स होते हैं। जैसा कि हमारे इंडो अरेबियन सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं, वैसा ही बाइनरी नंबर में सिर्फ 0 और 1 दो ही डिजिट्स होते हैं। इनके अलावा और एक भी डिजिट नहीं होते। हम जो भी नंबर फॉर्म करना चाहे बाइनरी न्यूमेरल्स में, तो इन दो डिजिट्स के हेल्प से ही करना पड़ता है। सी लैंग्वेज में इन दो डिजिट्स को बिट्स भी कहते हैं। हम यहाँ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो बिट्स के बदले में हम डिजिट्स कहेंगे। ठीक है, तो यह एक ट्रिक समझना पड़ेगा आपको। यह ट्रिक क्या है, देखिए, एडिशन के ट्रिक 0 + 0 = 0 ही होगा। यह तो आपको पता है। 0 + 1 = 1 ही होगा, यह भी आपको पता है। 1 + 0 = 1 ही होगा। 0 + 1 और 1 + 0 सेम थिंग्स है भाई, सेम थिंग्स। अब देखिए, 1 + 1 = 1 0 होगा, यह भी आपको पता है ना। 1 + 1 = 2 होते हैं हमारे डेसिमल सिस्टम में, लेकिन बाइनरी सिस्टम में 1 0 होते हैं। इसको 10 नहीं पढ़ना भाई, इसको 10 नहीं पढ़ते, इसको 1 0 पढ़ते, क्योंकि बाइनरी न्यूमेरल्स में 10 के नाम से कोई नंबर नहीं है। 0 और 1 के अलावा कोई डिजिट तो नहीं है ना। वैसे ही इन दो डिजिट्स के अलावा कोई नंबर के नाम भी नहीं है। नंबर और डिजिट के नाम सिर्फ 0 और 1 ही आएगा, और बाकी जो नंबर्स आएंगे ना बाइनरी न्यूमेरल्स में, इनको 0 1 1 0 1 1 0 0 ऐसा ही पढ़ना। ठीक है, सपोज 1 1 1, अगर ये बाइनरी न्यूमेरल्स है ना, तो इसको 111 नहीं पढ़ना, ये गलत है। इसको 1 1 1 पढ़ना, 1 0 1 0 1। इसको 10,101 नहीं पढ़ना, इसको 1 0 1 0 1 पढ़ना, क्योंकि ये डेसिमल नंबर नहीं है, ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो आप 1 + 1 = 1 0 होगा, क्योंकि एक चीज़ देखिए, 1 + 1 डेसिमल के सिस्टम में सपोज 5 + 5 क्या होते हैं, 5 + 5 10 होते हैं ना, 10 होते हैं। लेकिन 10 तो ये नंबर है, डिजिट नहीं। ये 5 डिजिट है, लेकिन 10 एक नंबर है, डिजिट नहीं। ऐसा ही 1 + 1 यहाँ तो 2 कहना पड़ेगा ना, लेकिन बाइनरी न्यूमेरल्स में 2 के नाम से ना कोई डिजिट है ना कोई नंबर है। तो देखिए, 1 + 1 यह क्या आना चाहिए, अब तो मैटर है। 5 + 5 यहाँ तो 10 आ रहे हैं ना, तो 10 तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो 5 + 5 10, तो 10 के 0 लिखना और 1 कैरी ओवर करना। तो यहाँ अगर किसी डिजिट होता ना, तो इसके साथ ये जो कैरी ओवर 1 है ना, इसको ऐड करते हैं हम। लेकिन यहाँ तो कोई डिजिट नहीं ना, इसलिए हम 5 + 5 डायरेक्ट 10 लिखते हैं। लेकिन असल रूल तो ये है कि 5 + 5 10 के 0 आते हैं और कैरी ओवर 1 होते हैं। ये हमारे हाथ में रहते हैं, और इसकी लेफ्ट में जो ऑपरेशन होते हैं ना, इसके साथ ऐड होते हैं। तो यहाँ तो कुछ नहीं है ना, तो डायरेक्ट यहाँ 1 आ गया। ठीक है ना। ऐसा ही 1 + 1 यहाँ 2 क्यों लिखते भाई, क्योंकि 2 के नाम से तो बाइनरी सिस्टम में कोई डिजिट है नहीं। तो आप क्या करना, बाइनरी में तो 0 और 1 ही होते हैं ना। सपोज 23 + 7, 23 के साथ हम 7 ऐड कर रहे हैं, तो 3 + 7 क्या होते हैं, 10 होते हैं। क्या हम यहाँ 10 लिख देते हैं, क्या हम ऐसे ही ऐड करते हैं, नहीं है ना। तो हम यहाँ 10 नहीं लिखते, हम यहाँ 3 + 7 10 होते हैं ना। तो 10 के लिए ये 0 यहाँ लिखते हैं, 0 लिखते हैं, और ये जो 1 है ना,
ये हम नेक्स्ट डिजिट पर कैरी ओवर कर लेते हैं। तो 2 के साथ ये 1 क्या होता है, ये 1 प्लस हो जाएगा किसके साथ, इसके नेक्स्ट लेफ्ट में जो डिजिट है। तो 2 + 1 क्या होता है, 3 होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही समझ लेना भाई, यहाँ 1 + 1 2 होता है ना, 2 तो कोई डिजिट नहीं बाइनरी न्यूमेरल्स में। तो 1 + 1 देखिए 10 की जैसा, 5 + 5 10 की जैसा यहाँ 0 आएगा। तो बाकी कैरी ओवर होगा 1 कैरी ओवर होगा, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में तो कोई डिजिट नहीं, तो 1 यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 + 1 = 1 0, ये 10 नहीं है, 1 + 1 = 1 0, ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, ठीक है। आप देखिए 1 + 1 + 1, यहाँ 3 1 ऐड हो रहे हैं। तो एक चीज़ समझना, 1 + 1 + 1 = क्या होगा। तो देखिए फास्ट इन दोनों को ले लीजिए। तो 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 = 1 0 होते हैं ना। देखिए 1 + 1 = 1 0। फिर से आप 1 0 के साथ 1 ऐड कीजिए, कैसे होगा, देखिए 1 0 + 1 ऐसा ही होता है ना। हम पार्ट के लिए यहाँ ऐड कर रहे हैं। तो 0 + 1 क्या है, देखिए 0 + 1 1 है ना, 1 है, और इस साइड में तो सिर्फ 1 है, 1 ही लिखना। तो देखिए 3 1 ऐड करने से आपको क्या मिल रहे हैं, 1 1 मिल रहे हैं। इसको 11 नहीं पढ़ना भाई, तो ये हमारे 1 1। अब देखते हैं 4 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, फर्स्ट इन दोनों को ऐड करें, इसके बाद इन दोनों को। तो 1 + 1 क्या है, 1 + 1 तो 1 0 है ना, 1 0। इसके बाद फिर से 1 + 1 सेम तो 1 0 होगा ना, तो इसके साथ भी ऐड करना 1 0 + 1 0। अब देखिए 0 + 0 क्या हो रहा है, 0 + 0 तो 0 होते हैं ना, 0 होते हैं। अब देखिए 1 + 1 क्या हो रहा है, 1 + 1 = 1 0, तो 1 0 लिखा, मतलब 1 0 + 1 0 = 1 0 0। तो यहाँ लिख देना, ये काम आएगा बाद में। 1 + 1 + 1 + 1 = 1 0 0। इसको 100 नहीं पढ़ना। देखिए डेसिमल में इसके साम तो 4 होते हैं, इसके साम 3 होते हैं, इसके साम 2 होते हैं। तो ये आपको 1C में मिला होगा, एक चार्ट आपको मिला होगा ना। इसमें क्या है, 1 से लेकर 32 तक बाइनरी न्यूमेरल्स दिया गया है, ठीक है। तो यह आपको 1 + 1 तो 2 होते हैं डेसिमल में, तो डेसिमल में 2, बाइनरी में क्या होते हैं 1 0, ये आपको मिला होगा। तो ये एक ट्रिक है भाई, छोटा सा ट्रिक है, इसको समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम यहाँ इन सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए 1 0 1 1 + 1 1। तो हम इसे बाटे के लिए ऐड करेंगे, 1 0 1 1, यहाँ ऐड हो रहा है 1 1, ठीक है। तो देखिए 1 + 1 क्या हो रहा है, देखिए 1 + 1 1 0 है ना। तो यहाँ 1 0 कैसे होते हैं, ये तो कैरी करके होते हैं ना। 1 + 1 1 0 होते हैं, तो इसके 0 यहाँ लिखा, लेकिन 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 1 कैरी होगा, प्लस होगा इसके साथ। अब देखिए 1 + 1 + 1 क्या होते हैं, 1 + 1 + 1 1 1 होते हैं, लेकिन यहाँ 1 1 नहीं लिखना, यहाँ सिर्फ 1 लिखना और यहाँ कैरी 1 करना, ठीक है। 1 कैरी यहाँ कर दिया, ठीक है। अब देखिए 1 + 0 क्या है, 1 ही है ना, और यहाँ भी 1 है, इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये 1 ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ क्या आ रहा है 1 1 0 आ रहा है। अगर आपको ऐसा ही ऐड करने में दिक्कत है तो और एक तरीका है, इन दोनों नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। देखिए 1 0 1 1 क्या होगा, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सिस्टम तो आपने पहले ही सीख चुके हैं। तो देखिए 1 × 2⁻0 1 × इसके बाद 1 × 2⁻1 0 × 2² प्लस इसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है, ये 4 नंबर डिजिट है ना इस साइड से, तो 1 × 2³ होगा। तो देखिए 2³ मतलब 8 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 1 × 2⁻1 मतलब 2 प्लस यहाँ 1 होगा। तो ये तो डेसिमल में क्या हो रहा है 11 हो रहा है डेसिमल में, और यह डेसिमल में क्या हो रहा है देखिए 1 1, ये तो 3 हो रहा है ना, तो 11 + 3 क्या होता है 14 होते हैं। अब देखिए इसके वैल्यू क्या आते हैं, 14 आते हैं कि नहीं। तो देखिए ये 0 1 2 3 2³ मतलब 8 प्लस यहाँ 2² 1 × 2² 4 और 1 × 4 4 प्लस यहाँ क्या होगा 1 × 2⁻1 2 होगा, ठीक है 14। तो देखिए इसके वैल्यू 14 आया है ना, और इन दोनों के जो दो वैल्यूज है इनके साम भी 14 आया, तो मतलब है ये एडिशन करेक्ट है। तो देखिए भाई ये चीज़ आपको राफ में करना, एग्जाम के पेपर में ऐसा ही आपको लिख देना, ठीक है, इतने तक लिख देना, यहाँ तक लिख देना ना। ये तो रिजल्ट आपको पता नहीं, ऐड करने का तरीका भी आपको मालूम नहीं ना,
तो एक काम कीजिए, दोनों को राफ में डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और फिर ऐड कीजिए। तो ऐड करने से तो 14 मिलेगा। इस 14 को फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना तो कुछ नहीं, इजी है। 14 को फैक्टराइज करना, यहाँ बाइनरी के बेस 2 होते हैं ना, तो 2 से फैक्टर डिवाइड करना। तो 2 7 जार 14, यहाँ बचेगा क्या, 0 बचेगा ना। फिर से देखिए 2 3 जार 6 बचेगा 1। फिर से देखिए 2 1 जार 2 बचेगा 1। तो यहाँ नंबर क्या आ रहे हैं, 1 1 1 0, ठीक है। तो 1 1 1 0 आया ना। तो अगर इस तरह ऐड करने में दिक्कत है ना, तो ऐसा ही एग्जाम में राफ कैलकुलेशन करना, राफ वर्क करना, और इसके बाद ये जो रिजल्ट है ना, ये 1 1 1 और 0, तो यहाँ लिख देना भाई, ये है ट्रिक। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, 1 1 1 1 0 प्लस 1 0 1 1। तो हम बाटे के लिए ऐड करेंगे 1 1 1 1 0 और 1 0 1 1। तो देखिए 0 + 1 क्या होते हैं, 0 + 1 तो 1 ही होते हैं ना, 1 लिख दिया। 1 + 1 क्या होते हैं, 1 + 1 1 0 होते हैं। लेकिन यहाँ 1 0 नहीं लिखना, यहाँ 0 लिखना और कैरी करना, यहाँ कैरी हो जाएगा 1, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा। अब देखिए फिर से 1 + 1 क्या है, ये तो 0 ऐड होने से कुछ नहीं होगा ना, 0 + 1 1 ही होगा, और 1 + 1 1 0 होते हैं। तो फिर से 0 लिखना और कैरी करना 1। अब इस कलम देखिए 3 1 है, तो 3 1 से 1 + 1 + 1 1 1 होते हैं। तो यहाँ एक 1 लिखना और एक 1 कैरी करना। अब देखिए 1 + 1, तो 1 + 1 1 0 है, तो 1 0 लिखना, ठीक है। तो इसका साम आया 1 0 1 0 0 1, बहुत ईजी है। आप प्रूफ देखिए इसके डेसिमल नंबर क्या आएगा, इसके मुकाबले डेसिमल नंबर क्या आएगा। तो 0 0 1 2 3 4, 2 to the power 4 = 16 प्लस 2 क्यूब 8 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 to the power 1 2, और यहाँ तो 0, तो 28 30 आ रहे। इसके डेसिमल नंबर क्या आएगा, 1 0 1 2 3, तो 2 क्यूब 8 होगा, है 8 8 प्लस 0, और यहाँ होगा प्लस 2 प्लस 1, तो 11 होगा, ठीक है। तो 30 प्लस 11 41। अब देखिए 41 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। 41 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें ना, तो 2 20 जार 40 बाकी रहेगा 1, 2 10 जार 20 बाकी रहेगा 0, 2 5 जार 10 बाकी रहेगा 0। फिर से देखिए 2 जार 4 बाकी रहेगा 1, 2 1 जार 2 बाकी रहेगा 0। तो क्या रहा है देखिए 1 0 1, फर्स्ट इससे यहाँ से स्टार्ट करना, 1, इसके बाद 0 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद 0 2 0 है, 0 0, इसके बाद लास्ट में 1 है। तो देखिए ये मिल रही है कि नहीं, मिला है ना। तो भाई ऐसा ही काउंटर प्रूफ कर सकते हैं, आपके आंसर सही है कि गलत है। एक चीज़ याद रखना भाई, एग्जाम में जब ऐसे इस टाइप के बाइनरी नंबर सॉल्व करेंगे ना, तो एक काम करना, अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की रूल आपको पता भी है, इसके बाद भी थोड़ा सा 2-1 मिनट टाइम लगेगा, रफ वर्क करके प्रूव कर लेना, तो भाई डबल कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो इसे हम बाटे के लिए ऐसा ही लिखा। तो देखिए 1 + 1 क्या होते हैं, 1 + 1 1 0 होते हैं, तो लिखते हैं 0, कैरी करते हैं 1 यहाँ, ठीक है। अब देखिए 1 + 1 फिर से 1 0, 1 0 के साथ 0 ऐड है तो सेम ही तो 1 0 होगा ना। तो 1 0 के लिए यहाँ 0 लिखना, कैरी करना 1। आप फिर से देखिए 1 + 1 क्या होता है, 1 + 0 तो 1 होते हैं, और 1 + 1 1 0, तो 0 कैरी करना 1। अब देखिए 1 + 0 1 + 0 फिर से 1। अब देखिए 1 + 1 क्या होते हैं, 1 0 होते हैं ना, तो डायरेक्ट 1 0 लिखना, क्योंकि यहाँ और कोई डिजिट नहीं है कैरी करने के लिए, ठीक है। तो इसका फाइनल रिजल्ट है 1 0 1 0 0 0, ठीक है। तो ये है भाई आंसर। आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करके प्रूफ कर लीजिए, ठीक है। आप नेक्स्ट फोन नंबर देखिए, इसे ऐसा ही बाटे के लिए लिख दिया। तो देखिए 1 + 1 क्या होते हैं, 1 + 1 1 0 होते हैं ना, तो 0 लिखते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से 1 + 1 + 0, तो 0 प्लस करने से तो कोई मतलब नहीं होगा ना, तो 1 + 0 फिर से 1 0 होगा, तो 0 लिखना और 1 कैरी करना। आप देखिए 3 1 ऐड हो रहे, 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 + 1 क्या होते हैं, 1 1 होते हैं ना, तो एक 1 लिखते हैं और एक 1 यहाँ कैरी कर लेते हैं। अब देखिए फिर से 1 + 1 = 1 0, और 1 0 के 0 लिखना और फिर से 1 कैरी करना। फिर से देखिए 1 + 1 क्या होते हैं, 1 0 होते हैं ना, तो यहाँ 1 0 लिख ही देना, क्योंकि इसके लेफ्ट में और कोई डिजिट नहीं है ऐड करने के लिए। तो फाइनल रिजल्ट है 1 0 0 1 0 0, ठीक है। आप इसको काउंटर प्रूफ कर सकते हैं, इन दोनों को बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, और दोनों को ऐड करके जो साम आएगा ना, जो रिजल्ट आएगा ना, इसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करने से आपको सेम यही नंबर मिलेगा, 1 0 0 1 0 0। वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो लाइक करना और
आपके सारे दोस्तों के पास शेयर कर देना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम एंड वेरीफाई द रिजल्ट। तो देखिए 1 1 0 1 1 0 1 2 टू द बेस 2 प्लस 1 1 1 1 टू द बेस 2, 4 बार 1 है ना। तो देखिए इसे बांटने के लिए हम लिख देंगे 1 1 0 1 1 0 1, फिर से 4 बार 1 ना, तो 1 1 1 1। अब इन सब को ऐड करना। तो देखिए 1 + 1 क्या होते हैं, 1 0 होते हैं ना, 0 लिखना 1 कैरी करना, मतलब यहाँ लिख देना। अब फिर से देखिए 1 + 0 1 और 1 + 1 1 0, मतलब 0 और यहाँ 1 कैरी होगा। अब देखिए 1 + 1 + 1 क्या होते हैं, 1 1 होते हैं ना, तो 1 लिखना और 1 यहाँ कैरी करना। फिर से देखिए 1 + 1 + 1, फिर से देखिए 1 1 होगा, तो 1 लिखना और 1 यहाँ कैरी करना। अब देखिए 1 + 0 क्या होते हैं, 1 होते हैं। 1 + 0 क्या है, 1 ही है ना, तो 1 लिखा। यहाँ देखिए इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो जैसा है वैसा ही यहाँ लिख देना। तो इनके साम आया क्या, 1 1 1 1 1 0 0, यहाँ बेस 2 लगा देना, ठीक है। यहाँ भी आप लगा सकते हैं, हो गया भाई। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 1 1 0 1 1 0 1 2 प्लस 1 1 1 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 बार 1 है, 1 1 1 1 1 0 0 टू द बेस 2, बस हो गया। या अगर चाहे तो ना भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने तक काफ़ी है। अगर यहाँ लिख दिया तो बेटर है। अब देखिए वेरीफाई करना, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए देखिए यहाँ तो रिज़ल्ट ये आ रहा है ना, तो वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट इन दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ इसे इरेज कर देता हूँ, ये जो आंसर है ना यहाँ लिख देता हूँ 1 1 1 1 1 0 0, ठीक है। अब यह सब इरेज कर दूंगा। तो वेरीफाई में देखिए फर्स्ट इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो 1 1 0 1 1 0 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, तो देखिए इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो आपको पता है। तो फर्स्ट यहाँ से शुरू होगा 1 × 2, यहाँ बेस, यहाँ डिजिट के साथ बेस मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ बेस नहीं, बेस के इंडेक्स। तो इंडेक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट देखिए 1 × 2 to the power 0, 0 × 2 to the power, यहाँ प्लस होगा, और 0 × 2 to the power 1 प्लस, इसके बाद 1 × 2 2 स्क्वायर 2 के ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4 5 6, तो इसका वैल्यू ये जो डिजिट है ना, इस डिजिट के डिजिटल वैल्यू डेसिमल में क्या आएगा, 2 to the power 6 × 1, तो 2 to the power 6 इज इक्वल टू 64 होगा ना, 64 ही होगा। तो 64 × 1 64 है, प्लस इसका डिजिटल वैल्यू डेसिमल में 32 होगा, मतलब 2 to the power 5 होगा। तो 2 to the power 5 मतलब 32, ठीक है। इसके तो डिजिटल वैल्यू डेसिमल में 0 आएगा, बाइनरी में भी 0 आएगा, क्योंकि यह डिजिट 0 है ना, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और सब 0 बन जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, 6 5 4 3, तो 2 क्यूब × 1, तो 2 क्यूब से 8 होगा, यहाँ 2 स्क्वायर होगा ना, तो 2 स्क्वायर से 4 होगा, और यहाँ तो 0 हो जाएगा, और 2 to the power 0 होगा, मतलब 2 to the power 0 इज इक्वल टू 1, और 1 × 1 1। अब इन सब को ऐड करना, तो यहाँ तो 3 नंबर में 0 होगा, प्लस, तो इसके बाद क्या आया, 8 है ना, तो 8 मतलब है 2 क्यूब, प्लस यहाँ फिर से 4 है, मतलब 2 स्क्वायर, प्लस यहाँ फिर से 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 है ना, तो 2 to the power 0 ही आएगा, ठीक है। अब इन सब को ऐड करके आ गया, देखिए इज इक्वल टू 2 to the power 6 64 प्लस 32 प्लस 0 नहीं प्लस करेंगे, ठीक है। इसके बाद 8 है, प्लस 4 है, प्लस 1 है, इज इक्वल टू, इन सब को ऐड करना, 4 + 2 6 + 8 14 + 4 18 + 1 99 3 over 1, 6 + 1 7 7 + 3 10, ठीक है, 109 आया। अब इसको देखते हैं, तो देखिए 1 and 1 1 1 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 × 2 to the power 0 प्लस 1 × 2 to the power 1 प्लस 1 × 2 स्क्वायर प्लस 1 × 2 क्यूब, तो 1 × 2 क्यूब मतलब 2 क्यूब मतलब 8, और 1 × 2 8 इज इक्वल टू 8 ही होगा। तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, 2 क्यूब क्या है 8 है ना, तो 2 स्क्वायर 4, तो 8 + 4 + 2 + 1, तो 15 होगा, इज इक्वल टू 15, ठीक है। आप दोनों को ऐड करना, तो देखिए देयरफॉर 15 109 + 15 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 2 1 124 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप 124 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, 124
तो बाइनरी के बेस 2 है ना, तो 2 से डिवाइड करके आना। तो 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, बाकी रहेगा 0। फिर से देखिए 2 31 जार 62, बाकी रहेगा 0। अब देखिए 2 15 जार 30, बाकी रहेगा 1। 2 7 जार 14, बाकी रहेगा 1। फिर से देखिए 2 3 जार 6, बाकी रहेगा 1। फिर से देखिए 2 1 जार 2, बाकी रहेगा 1। तो 1 1, तो देयरफॉर 124 टू द बेस 10, डेसिमल है ना, बेस 10 होगा, इज इक्वल टू 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5 1 है ना, तो 1 2 3 4 5 और इसके बाद 2 0 0 0 0 0 टू द बेस 2, हैंस वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया भाई। तो देखिए ये नंबर इसके साथ मिल रही है। देखिए 1 कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 1 2 3 4 5 है, और यहाँ 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है। कितने आसानी से भाई सॉल्व किया, आप भी ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे भाई। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम इन बाइनरी सिस्टम। ये सब तो बाइनरी नंबर्स है ना, तो इनको ये सम ऐड करके जो सम आएगा ना, तो वही बाइनरी भी होगा ना, मतलब इन सब को ऐड करना। तो वह क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 1 1 0 प्लस 1 1 प्लस 1 1, यहाँ 3 रो होगा, 3 रो को ऐड करना। इतने तक हमने 2 रो वाले नंबर्स ऐड किया, अब आपने 3 या 4 रो वाले नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको बाटी के लिए लिख देते हैं। तो 1 1 0, इसके बाद 1 1, इसके बाद 1 0, तो इजी हो जाएगा भाई। अगर ये सब आपने समझ लिया ना, तो देखिए 0 प्लस 1 1 होगा, और 1 प्लस 0 1 ही होगा। 1 प्लस 0 1 होते हैं ना। अच्छा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 1 है, तो क्या है 1 1 है, तो 1 1 है, 1 1 नहीं लिखना, सिर्फ एक 1 लिखना और यहाँ 1 कैरी करना। अब देखिए 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 1 0 होते हैं ना, इसके बाद तो और कोई डिजिट नहीं ना, तो 1 0 डायरेक्ट लिख देना। तो देयरफॉर इसका रिजल्ट क्या आया, 1 0 1 1 आया। इजी है भाई, इजी है। अब 2 नंबर देखिए 1 1 1 प्लस 1 0 1 प्लस 1 1 1, तो बाटी के लिए अरेंज करेंगे 1 1 1, इसके बाद 1 0 1, इसके बाद 1 1। तो देखिए 3 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 1 है, तो क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 1, तो 1 लिखना और एक 1 कैरी करना। अब देखिए यहाँ फिर से 3 1 है, 1 प्लस 1 0 प्लस 0 प्लस 1, मतलब यहाँ 0 को छूट दीजिए, 0 को ऐड करने से तो सेम ही नंबर आएगा। तो 3 1 है, 3 1 ऐड करने से आपको फिर से 1 1 मिलेगा, तो 1 लिखना और एक 1 कैरी करना। अब देखिए यहाँ भी 3 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो फिर से 1 1 होगा ना, तो 1 1 यहाँ लिख देना, क्योंकि इसके बाद और कोई डिजिट नहीं। तो इसके साम क्या आया 1 1 1 1 आया। इजी है भाई, बहुत ईजी है। अगर कहीं दिक्कत है ना, तो फास्ट इनको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, इसके बाद वही डेसिमल नंबर को फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, देखिएगा ये नंबर आएगा, ठीक है। देखिए 1 1 1 क्या होते हैं, इसके वैल्यू 7 आते हैं, और इसके वैल्यू क्या आएगा 5 है, इसके वैल्यू 5 है, और इसके वैल्यू 3 है। तो 7 प्लस 5 प्लस 3 15 है। अब 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो 15 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें ना, तो 2 7 जार 14, बाकी रहेगा 1, 2 3 जार 6, बाकी रहेगा 1, 2 1 जार 2, बाकी रहेगा 1। तो नंबर क्या आएगा 1 1 1 1, कितने 1 है, 4 1 है, तो 1 1 1 आया ना। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको रात में करना, रात में करके ये जो रिजल्ट आया ना 1 1 1 1, ऐसा ही अरेंज कर देना फास्ट मेन पेपर में, और लास्ट में ऐसा ही इसके आंसर लिख देना, ठीक है। ये सब रात कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 4 नंबर 1 0 0 1 0 1 1 1 प्लस 1 0 1 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1, ठीक है। तो देखिए इसको बाटे के लिए लिखना, फास्ट 1 0 0 1 0 1 1 1, इसके बाद 1 0 1 0 1 0 1 0, इसके बाद बिट्स के आते हैं, डिजिट्स के आते हैं 1 0 1 0, इसके बाद 1 1। तो आप इन सब को ऐड करना। तो देखिए 1 प्लस 0 1 होगा, और 1 प्लस 0 फिर से 1, और 1 प्लस 1 1 0 होता है ना। तो 1 0 के लिए क्या करते, 0 लिखते, यहाँ कैरी करते 1। अब देखिए यहाँ 5 1 है, अब तक तो हमने 4 1 ऐड किया ना। तो एक काम कीजिए, छोटा सा एक काम कर लीजिए, यह जो 2 1 है ना, इन 2 1 को ले लीजिए, 1 प्लस 1 होगा, तो इजिकल टू 1 0 हो रहा है ना। फिर से इन दोनों 1 को ले लीजिए, 1 प्लस 1 1 प्लस 1, फिर से 1 0 होगा, और आप लास्ट में 1 लीजिए, यहाँ 1 लीजिए। अब इनको ऐड करें तो क्या आएगा, देखिए 0 प्लस 0 प्लस 1 1 है, 1 प्लस 1 क्या है 1 0 है ना। तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट मैटर है, यहाँ डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट आ गया, कितने डिजिट 3 डिजिट आ गया 1 0 1। तो यहाँ ये जो लास्ट में यूनिट में जो 1 है ना, इसको लिख देना। अब यहाँ कैरी क्या करना, ये है अहम बात, यह कौन सी चीज़ यहाँ से कैरी करना। यहाँ तो 1 0 1 आया ना,
तो इसके लास्ट डिजिट हम यहाँ लिख देते हैं और बाकी यहाँ जो होते हैं ना कैरी कर लेते हैं। तो यहाँ बाकी क्या है 1 0 है, तो 1 0 आप कैसे कैरी करेंगे, तो ऐसा ही इस पर 1 लिख देना और 1 इस पर 0 देना, 1 0 आ रहा है ना। तो ऐसा ही इस साइड में अगर देखें तो 0 1 है, तो इस कॉलम में 0 लगाया और इस कॉलम में 1 लगाया, ठीक है। आप इजीली देखिए 0 + 1 1 और 1 + 0 1 नहीं होगा। अब देखिए 1 + 0 1 और 1 + 1 क्या होते हैं 1 0 होता है ना। तो 1 0 के लिए 0 लिखे और 1 यहाँ कैरी करें। अब देखिए 1 + 1 फिर से क्या होगा 1 0 होगा ना, तो यहाँ 0 लिखना 1 कैरी करना, 1 + 0 1 ही होगा ना, तो 1 लिखना और यहाँ 0 है, इसके नीचे तो कुछ नहीं, तो जैसा है वैसा ही रखना, 1 के नीचे भी कुछ नहीं, ऐसा ही रखना। तो 1 0 1 0 0 1 1 0 आया, ये है भाई आंसर। आप इनको चाहे तो अलग अलग डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना इसी को फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको ये सेम नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए कितने सारे 1 और 0 थे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में जब आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो वेरी केयरफुल रहना, क्योंकि अगर यहाँ से एक भी 1 या फिर एक 0 लिखने में मिस हो जाएगा ना तो सारे के सारे रिजल्ट बेकार हो जाएगा, ठीक है। बहुत केयरफुली यहाँ क्वेश्चन लिखना, ठीक है। तो इनको बाटी के लिए अरेंज करते हैं, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 अब इन सब को ऐड करें। तो आप देखिए 1 + 1 + 1 0 को छूट दीजिए, क्योंकि 0 ऐड करने से तो सेम नंबर ही आएगा ना। तो 3 1 ऐड होने से क्या मिलेगा 1 1 मिलेगा ना। तो 1 1 के लिए यहाँ 1 लिखना और एक 1 यहाँ कैरी कर देना, तो इस कॉलम पर कैरी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 1 है, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 आ गया, 1 + 1 + 1 + 1 + 1। तो 5 1 को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, यहाँ 5 1 ऐड हो रहेगा। तो एक काम कीजिए, तो आप चाहे तो 2 2 करके ऐड करते हैं, इन दोनों 1 से क्या होगा 1 + 1 = 1 0 होगा ना। फिर से देखिए इन 2 1 को ऐड करना, 1 + 1 1 0, फिर से ये 1 है यह ऐड कर लेना। अब इन सब को ऐड करना, तो यहाँ 1 होगा, देखिए 0 + 1 1 और 1 + 1 1 0 है, तो 1 0। तो देखिए यूनिट प्लेस में क्या है 1 है, तो 1 लिखना और ये पचा किया आपके कैरी करना क्या है 1 0 है ना, तो 1 0 यहाँ लिखना। तो 1 0 तो 1 0 ऐसा ही, तो इस कॉलम में 0 आएगा, इस कॉलम में 1 लिखना पड़ेगा। एक ही कॉलम में नहीं है भाई, इस सीरियल में लिखना, 1 के बाद 0 है ना, तो 1 के बाद 0 यहाँ से स्टार्ट करो, तो 0 के बाद 1, तो इस कॉलम में 0 आएगा, इस कॉलम में 1 आएगा, ऐसा ही। दूसरा एक तरीका देखिए, अगर ऐसा आपको ग्रुपिंग करके पसंद नहीं आए ना तो एक काम कर लीजिए, यहाँ रिजल्ट क्या आया 1 0 1 है ना, तो काम क्या करते हैं देखिए यहाँ कितने 1 है 5 1 है ना। तो 5 1 को अगर ऐड करें तो डेसिमल में 5 आएगा, डेसिमल में 5 आएगा ना। अगर इन ये सब डेसिमल नंबर्स होते हैं ना सब 1, तो डेसिमल में इन सब के साम 5 ही होते हैं। अब 5 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, तो 2 2 4 बचेगा 1, फिर से देखिए 2 1 2 बचेगा 0। तो यहाँ नंबर क्या मिला 5 के बराबर डेसिमल बाइनरी में क्या मिला 1 1 0 1, ठीक है। तो देखिए सही आया 1 0 1, यहाँ भी 1 0 1। चाहे तो इस तरीका अप्लाई कर सकते हैं या फिर पहले वाले तरीका। अब देखिए ये तो लिख दिया, यहाँ 1 लिखा और 1 0 यहाँ कैरी किया, तो सेकंड कलम भी होगा, यहाँ आप लिखे थर्ड कलम, तो 1 1 1 + 1 क्या होते हैं देखिए यहाँ 2 1 है ना, अल्टीमेटली 1 और 1, तो 1 + 1 1 0 होते हैं, तो 0 लिखना, यहाँ 1 फिर से कैरी करना। देखिए ये 1 कैरी यहाँ से आया, फिर से इस कॉलम से भी 1 और एक 1 कैरी करके आया, यहाँ 2 1 कैरी करके आ गया। अब एक चीज़ देखिए इन सब यहाँ कितने 1 है, इस कॉलम देखिए ये कॉलम 1 2 3 4 5 6 1 है, तो इस 6 1 को अगर ऐड किया जाए ना तो डेसिमल में 6 होगा। तो आप 6 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, 2 3 6 बचेगा 0, 2 1 2 बचेगा 1, तो 1 1 0 आएगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहाँ 0 लास्ट में 0 है ना, तो 0 यहाँ पुट करना और ये 1 1 को कैरी कर लेना, तो 1 1 2 डिजिट है ना, तो 2 कलम पर 2 डिजिट कैरी कर लेना, बस हो गया। अब देखिए इस कलम के बारी है, तो 1 + 0 + 0 + 1, तो अल्टीमेटली 1 + 1 हो रहा है, तो 1 + 1 1 0 होते हैं, तो 1 0 के लिए 0 लिखना और 1 यहाँ इस कलम पर फिर से कैरी करना। तो इस कलम में भी देखिए 2 कलम से 2 1 कैरी करके आया, तो यहाँ देखिए 4 1 है, 4 1 के लिए 1 0 0 होते हैं ना, तो यहाँ 0 लिखना और बाकी बचेगा क्या 1 0 0, तो एक 0 तो यहाँ लिख दिया, बचेगा कैरी होगा 1 0, तो यहाँ 0 आएगा इस कलम पर और इस कलम पर 1 आएगा, ठीक है। अब इस कलम के बारी है, तो 0 + 1 + 0 1 ही होगा, क्योंकि 0 + 1 या 0 1 + 0 सेम 1 ही आ रहा है ना।
अब देखिए फिर से 3 1 है, तो 3 1 के लिए 1 1 होते हैं, तो 1 1 के लिए एक 1 यहाँ लिखना और एक 1 यहाँ कैरी कर देना। अब फिर से देखिए 1 + 1 1 0 होते हैं, तो 1 0, इसके बाद तो कोई डिजिट नहीं है ना, तो 1 0 डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर ये है ऐड करके, तो क्या मिला 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सब्ट्रैक्ट द बाइनरी नंबर्स एज गिवन बिलो। तो ये जो 7 नंबर्स दिया गया है ना, सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए हमें पता है कि 0 - 0 इजिकल टू क्या होते हैं, 0 होते हैं, बाइनरी केस में 0 होते हैं, ये डेसिमल में भी होते हैं ना। अच्छा 1 - 1 इजिकल टू 0 होते हैं, ये डेसिमल में भी होते हैं ना। अच्छा अब देखिए 1 - 0 इजिकल टू क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, और 0 - 1 क्या होगा, अब तो बात आती है। ठीक है, 0 - 1 क्या होगा, तो 0 - 1 1 ही आएगा। कैसे, देखिए 0 में तो कुछ भी नहीं है ना, तो इससे 1 माइनस हो रहा है, तो यहाँ अगर आते हैं तो नेगेटिव 1 आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पॉजिटिव 1 क्यों आ रहा है। तो एक चीज़ देखिए, बाइनरी नंबर में आपको डायरेक्टली 0 - 1 नहीं मिलेगा, यहाँ 0 के इधर और भी कुछ डिजिट्स मिलेगा, 1 तो मिलेगा एक बार, तो उसी 1 से यहाँ कैरी करना। जब हम कैरी करते हैं ना, जिस पर कैरी करते हैं इसके लेफ्ट में, इसके सामने वही 1 लिख देते हैं ना, तो लिख कर जो होता है नंबर, इससे नीचे वाले नंबर को माइनस करते हैं, डिजिट को माइनस करते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। तो इसलिए 0 - 1 1 ही होते हैं। तो देखिए 1 0 फर्स्ट, देखिए 1 0 - 1, ये सब क्वेश्चंस है ना, तो इनको हम सॉल्यूशन बना देंगे। सॉल्यूशन में ऐसा ही वर्टिकली लिखना जैसा ये क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए यहाँ 0 से तो 1 नहीं माइनस होना, मतलब क्या है, इसके लेफ्ट में 1 है ना, तो इस 1 को यहाँ डायरेक्ट कैरी कर लाया, डायरेक्ट कैरी कर लिया जाए ना, तो कैसा होगा, 1 0 होगा, 1 0 होगा ना। देखिए तो मान लीजिए 1 0 1 0 होते हैं, या तो इससे 9 मान लेते हैं, 9 0 1 0, ये डेसिमल नंबर मान लीजिए, तो 359। अगर ऐसा ही इससे 9010 से 359 को माइनस किया जाए, तो देखिए 0 से 9 तो माइनस नहीं होगा, क्योंकि 0 छोटा डिजिट और 9 बड़ा डिजिट, तो यहाँ से एक कैरी करना, तो एक कैरी करके यहाँ लाया जाए तो इस 0 के सामने बैठ जाएगा 1, तो अब हो जाएगा 10, तो 10 - 9 क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो यह क्या बचेगा, 1 तो कैरी करके लिया गया है ना, तो यह 0 ही बचेगा ना। अब देखिए फिर यहाँ से कैरी करना, यहाँ तो नहीं है ना, तो अल्टीमेटली यहाँ से कैरी करना यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ 1 लिया जाए ना, तो यहाँ 8 बाकी रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा। अब इस 10 से यहाँ 1 लिया जाएगा, तो इस 0 के सामने बच जाएगा, यहाँ 10 होगा, और यहाँ क्या बाकी रहेगा, 9 बाकी रहेगा। अब देखिए 10 - 5 5, और 9 - 3 6, और यहाँ क्या बचा, 8 बचा। तो ऐसे ही तो हम डेसिमल में माइनस करते हैं ना, तो सेम ये प्रोसीजर यहाँ भी काम करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो 1 0 है ना, इसको 10 नहीं पढ़ना भाई, इसको 1 0 पढ़ना। अब देखिए 1 0 से 1 माइनस किया जाए तो क्या आएगा, यहाँ से तो 1 हमने कैरी कर लिया, यहाँ बाकी क्या रहा, 1 तो चला गया ना, तो 0 बाकी रहा, 1 - 1 0 बाकी रहा ना। तो आप देखिए ये 1 0 से 1 माइनस किया जाए ना, तो सेम ये वाला रूल होगा, 0 - 1 क्या होगा, यहाँ डायरेक्ट 1 ही होगा, तो यहाँ 0 - 0 तो 0 ही होते, और लेट्स में 0 लिखे या ना लिखे कोई भी फर्क नहीं, यहाँ आंसर में 0 1 लिख सकते हैं, और सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैसे काम करते हैं, एक चीज़ देखिए, देखिए डेसिमल में 1 1 क्या होते हैं, 1 + 1 2 होते हैं ना, इसके वैल्यू डेसिमल में 2 होते हैं, और 2 के बाइनरी में वैल्यू 1 0 होते हैं। ठीक है, 1 0 होते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ डेसिमल नंबर मान लीजिए, ये 1 0 मतलब 2 है ना, तो यहाँ 2 मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। यह गलत तरीका है, ठीक है, गलत तरीका है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक बेस्ट तरीका है। तो देखिए आप देखिए 2 - 1 1 ही होगा, तो यहाँ तो 0 बचा 0, यहाँ आएगा तो भी चलेगा, और नहीं आएगा तो भी चलेगा, अल्टीमेटली इसका वैल्यू 1 ही हो रहा है। यहाँ बाई तरफ 0 आ जाए तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऐसा ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ कब कैरी करना पड़ता है, जब ऊपर का डिजिट नीचे जो डिजिट माइनस होना है ना, इससे छोटा हो जाए तब जाकर कैरी करना पड़ती है। ठीक है, और कैरी करने से हमेशा यहाँ 1 0 होगा, हमेशा 1 0 होगा, इससे ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। ठीक है, और 1 0 के डेसिमल वैल्यू 2 होगा, तो इसलिए यहाँ हमेशा कैरी करने के बाद डेसिमल में रिजल्ट 2 ही आएगा, 2 से ज़्यादा 3 4 ऐसा कोई भी डिजिट नहीं आएगा, हमेशा 2 आएगा। और थोड़ी देर के लिए इसे डेसिमल नंबर मानिए, तो 2 - 1 1 ऐसे भी आप समझ सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये 2 जो है ना, ये तो डेसिमल नंबर के है ना, बाइनरी में 1 0 के वैल्यू डेसिमल में 2 है,
ये तो मैंने पहले ही कह चुका, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मान सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा, 0 ही होगा। अब देखिए 0 माइनस 1 क्या होते हैं, 0 माइनस 1 डायरेक्टली तो 1 होते हैं ना, तो 1 कैसे होते हैं, देखिए ये जो 1 है ना, इससे कैरी करके यहाँ ले लीजिए, तो यहाँ 1 0 होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 ही बचेगा ना। अब देखिए 1 0 के वैल्यू क्या होते हैं, 1 0 के वैल्यू डेसिमल में 2 होते हैं, थोड़ी देर के लिए तो डेसिमल नंबर मान सकते हैं ना हम, तो यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। अब इस 2 से 1 कैरी किया जाए यहाँ, तो यहाँ 1 0 बन जाएगा और यहाँ 2 माइनस 1 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए 1 0 के वैल्यू तो 2 है ना, तो 2 माइनस 1 1 होगा, यहाँ क्या बचा 1 बचा ना, तो 1 यहाँ नीचे तो कुछ नहीं ना, तो 1 ही रहेगा, और यहाँ तो 0 है ना, यहाँ आप 0 लिखे या ना लगे कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ भी 0 है, तो इससे कैरी करना, तो इससे अगर कैरी किया जाए ना, तो यहाँ 1 0 होगा और ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 0 मतलब 2 है, तो 2 माइनस 1 1 है, ठीक है। यहाँ 0 बचा, फिर से देखिए 0 माइनस 1, इसे नहीं देखना भाई, इसको काट कूट करके, तो यहाँ 0 बचा ना, तो 0 माइनस 1 क्या होगा, फिर से कैरी करना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ तो 1 नहीं है ना, ये तो 0 है, यहाँ से कैरी कीजिए, तो यहाँ से अगर कैरी किया जाए यहाँ, तो यहाँ 1 0 होगा और ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 0 की वैल्यू तो डेसिमल में 2 है ना, तो इस 2 से यहाँ 1 कैरी कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 0 और यहाँ बन जाएगा 1, ठीक है, 1 बाकी रहेगा। अब देखिए 1 0 मतलब 2 है ना, तो इन सब को काट दीजिए, तो देखिए 2 माइनस 1 1 है, यहाँ क्या बचा 1 बचा ना, इसके नीचे तो कोई डिजिट नहीं, तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ देखिए 0 है ना, तो 0 0 ही होगा, अगर 0 चाहे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, फिर से देखिए यहाँ भी कैरी करने की बात आएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ ले लीजिए और यहाँ से यहाँ ले लीजिए, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये तो 1 0 बन जाएगा ना, तो ये अल्टीमेटली 1 0 बनेगा और ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 0 मतलब 2 है ना, तो इस 2 से यहाँ 1 कैरी कीजिए, तो ये 1 0 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ ये मतलब 2 है ना, तो 2 माइनस 1 1 है। अब देखिए 1 माइनस 1 0 है, यहाँ देखिए 0 बचा ना, तो 0 माइनस 0 0 होगा, यहाँ भी देखिए 0 है, 0 माइनस 1, तो यहाँ से 1 कैरी कीजिए, ये बन जाएगा 1 0 है, ये बन जाएगा 0, तो 1 0 मतलब 2 है, तो 2 माइनस 1 1 है, यहाँ देखिए 0 माइनस 0 0 है, 1 माइनस 0 है, तो यहाँ 2 0 लिखे या ना लिखे भाई कोई फर्क नहीं है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट 1 0 0 1 ही है। ईजी है ना भाई, बहुत ईजी है, लेकिन ये ट्रिक आपको जानना चाहिए। अगर आपको ये प्रोसेस समझने में दिक्कत है ना, तो फास्ट एक काम कीजिए, इन सब बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और इसके बाद डेसिमल नंबर्स को माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, और जो डिफरेंस आएगा ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, इससे फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, सेम नंबर आपको मिलेगा अगर ठीक प्रोसेस में आपने सॉल्व किया। नेक्स्ट इसे देखिए 0 माइनस 1 क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ से 1 कैरी कीजिए, ये 1 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो 1 0 मतलब 2 है ना, तो देखिए 2 माइनस 1 1 है भाई, ये सब राफ करना, ये सब चीज़ राफ करके यहाँ आंसर लिखना, एग्जाम के पेपर में, मेन पेपर में ऐसा नहीं लिखना, ये राफ करना है। अब देखिए फिर से देखिए 0 माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ तो 0 है, तो यहाँ से 1 कैरी कीजिए, तो 1 कैरी करके यहाँ ले लीजिए, यहाँ 1 0 होगा और ये 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 से तो 1 ले गए, तो यहाँ इसका वैल्यू तो 2 है। अब देखिए इस 2 से यहाँ 1 कैरी कीजिए, तो ये बन जाएगा 1 0 और ये बाकी रहेगा 1 1 रहेगा ना। तो अब देखिए इसका वैल्यू तो 2 है, तो 2 माइनस 1 1 है। अब देखिए 1 माइनस 1 0 है, यहाँ तो 0 है ना, इसको छोड़ दीजिए, ये तो 0 है, तो फिर से यहाँ से कैरी करना, तो यहाँ से अगर कैरी किया जाए तो ये 1 0 बनेगा और यहाँ 0 हो जाएगा, तो 1 0 मतलब फिर से 2 है ना, तो 2 माइनस 1 1 है। अब देखिए 0 माइनस 1 फिर से आ रहा है, तो यहाँ से 1 कैरी कीजिए, ये 1 0 बन जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और ये 1 0 मतलब क्या है 2 है, 2 माइनस 1 1 है, तो यहाँ 0, यहाँ आने से कोई कुछ फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो अल्टीमेट रिजल्ट 1 1 0 1 1 आया। अब नेक्स्ट 6 नंबर देखिए 1 माइनस 1 क्या है, 0 है, 1 माइनस 1 0 है ना, 0 माइनस 1 क्या है, यहाँ से कैरी करना, तो यहाँ से अगर कैरी किया जाए ना, तो ये हो जाएगा 1 0 और ये बन जाएगा 0, तो 1 0 मतलब क्या है 2 है, तो 2 माइनस 1 1 है। फिर से यहाँ देखिए 0 माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ से कैरी करना, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 1 0, 1 0 मतलब 2 है, तो देखिए 2 माइनस 1 1 है, 0 माइनस 0 0 है। फिर से देखिए 0 माइनस 1 है, तो यहाँ से कैरी करना, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1 0, तो 1 0 मतलब तो 2 है ना, तो 2 माइनस 1 1 है। अब देखिए 0 माइनस 0 0 है, 1 माइनस 1 क्या है, 1 माइनस 1 तो 0 ही होते हैं ना, ये तो नॉर्मल बात है भाई, और फिर से 1 से यहाँ कुछ नहीं माइनस करने की, तो 1 ही होगा, तो अल्टीमेट रिजल्ट 1 0 0 1 0 1 1 0 होते हैं। अब यहाँ 7 नंबर देखिए,
तो फिर से 0 माइनस 1 आ रहा है ना, तो यहाँ से 1 कैरी करना, यह बन जाएगा 1 0 और यह बन जाएगा 0, ठीक है। तो 1 0 मतलब तो 2 है ना, तो 2 माइनस 1 क्या है, 1 है। अब देखिए 0 माइनस 0 0 है, यहाँ फिर से 0 माइनस 1 आएगा ना, तो यहाँ से 1 कैरी करना, तो 1 कैरी करने से ये 1 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, और ये 1 0 मतलब 2 है, तो 2 माइनस 1 1 है। अब देखिए फिर से 0 माइनस 1 आ रहा है ना, तो एक काम कीजिए, ये 1 है, इससे 1 यहाँ कैरी कीजिए, तो इससे कैरी करने से यहाँ 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा 1 0। 1 0 मतलब तो 2 है ना, तो 2 से यहाँ 1 कैरी कीजिए, ये बन जाएगा 1 0 और ये बन जाएगा 1, ठीक है। तो ये 1 0 मतलब 2 है ना, तो 2 माइनस 1 1 है। अब देखिए 1 यहाँ बचा ना, तो 1 माइनस 1 0 है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए फिर से 0 माइनस 1 आ रहा है, यहाँ तो 0 बचा ना, तो यहाँ से कैरी करना, यहाँ से यहाँ तक कैरी करना, यहाँ से यहाँ कैरी करना, तो यहाँ 1 0 होगा, यहाँ 0 बचेगा ना, तो 1 0 मतलब तो 2 है, तो 2 से 1 यहाँ कैरी कीजिए, तो ये बन जाएगा 1 0, ये बन जाएगा 1, ठीक है। तो 1 0 मतलब तो 2 है ना, तो 2 माइनस 1 1 है, तो यहाँ देखिए 1 बचा ना, यहाँ तो कुछ नहीं माइनस करने के लिए, तो 1 1 ही रहेगा, और यह तो 0 बन गया, तो यहाँ 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं। तो अल्टीमेट रिजल्ट ये है 1 1 0 1 1 0 1। कितनी ईजी है भाई, कितनी ईजी है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द रिजल्ट इन बाइनरी नंबर्स। तो ये जो नंबर दिया गया है ना, इसको सिंप्लीफाई करना, सरलीकरण करना। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स को फास्ट हम ऐड कर लेंगे, इसके बाद नेगेटिव दोनों नंबर्स ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स को फास्ट हमने ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों के साम क्या आएगा, 1 1 0 0 और यहाँ 1 0 1 0 1 0 1 है ना। तो 0 प्लस 1 देखिए 0 प्लस 1 1 ही होते हैं, 0 प्लस 0 0 होगा, 1 प्लस 1 क्या है, 1 प्लस 1 देखिए यहाँ 1 0 होता है ना, तो 1 0 के लिए 0 लिखते हैं और 1 यहाँ कैरी करते हैं। फिर से देखिए 1 प्लस 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 1 क्या होते हैं, फिर से 1 0 होगा ना, 1 0 होगा तो 0 लिख 1 कैरी करना ना, तो फिर से देखिए 1 प्लस 1 1 0 होगा, 1 0 लिखना, क्योंकि इसके बाद तो और कोई डिजिट नहीं है ना। तो इन दोनों को ऐड करके क्या मिला आपको, 1 0 0 0 0 1 मिला। अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं, ये दो नेगेटिव नंबर्स है ना, 1 1 1 और 1 1 0। तो नेगेटिव नंबर जब ऐड करते हैं ना, ये हमने डेसिमल में भी देखा कि 2 या 2 से ज़्यादा नेगेटिव नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं ना, तो साम जो होते हैं ना, इसके सामने नेगेटिव साइन बैठ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस 0 1 है, 1 प्लस 1 1 0 है, तो 0 लिखना, 1 कैरी करना। अब देखिए 3 1 है, तो 3 1 ऐड करने से आपको 1 1 मिलेगा, और यहाँ लेफ्ट में और कोई डिजिट है नहीं ना, तो 1 1 ही रह जाएगा। तो ये तो दोनों नेगेटिव है ना, तो इसके सामने माइनस लग जाएगा, क्या है 1 1 0 1 1 1 0 1। अब देखिए इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना, तो भाई राफ कर लेता हूँ, यहाँ इज इक्वल टू, यहाँ राफ कर लेता हूँ, ठीक है। 1 0 0 0 0 1 है, और यह क्या है 1 1 0 1, माइनस करना है ना। तो 1 माइनस 1 क्या होते हैं, 1 माइनस 1 तो 0 होते हैं, 0 माइनस 0 तो 0 ही होते हैं ना। अब देखिए यहाँ कैरी करने की बात आ जाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ कैरी करें, यहाँ से कैरी किया जाए तो ये 0 बन जाएगा, और ये क्या होगा, ये 1 0 होगा ना। तो 1 0 मतलब 2 है। अगर देखिए यहाँ 2 से 1 बोरो करें ना, तो यहाँ 1 0 हो जाएगा और ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 0 मतलब 2 है डेसिमल में। अब देखिए इस 2 से 1 बोरो करें यहाँ, तो ये 1 0 हो जाएगा और ये यहाँ बचेगा 1, ठीक है। तो 1 0 मतलब डेसिमल में 2 है, ठीक है। अब देखिए 2 माइनस 1 क्या होते हैं, 1 ही होते हैं ना, 1 माइनस 1 0 होते हैं, और ये 1 यहाँ बचा ना, तो 1 माइनस यहाँ तो कुछ नहीं है ना, इस रो में कुछ नहीं, तो 1 ही 1 रह जाएगा। अब देखिए इससे तो यहाँ 0 बन गया ना, ये तो कट गया, 0 बन गया, और 0 से यहाँ कुछ नहीं माइनस हो रहा है, मतलब यहाँ लिखना है तो 0 लिखना, तो कोई ज़रूरत नहीं भाई। तो इससे इसको माइनस करने से 1 0 1 0 0 आया, 1 0 1 0 0, तो ये है भाई आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऐड 1 2 1 0 0 एंड कंटिन्यू द प्रोसेस टू गेट 10 नंबर्स। मतलब क्या है, फर्स्ट 1 0 0 से 1 0 0 के साथ 1 ऐड करना, जो नंबर आएगा ना इसके साथ भी फिर से 1 ऐड करना, इसके बाद जो नंबर आएगा ना फिर इसके साथ और 1 ऐड करके ऐसा ही 10 बार ऐड करना होगा। तो देखिए 10 नंबर, तो फर्स्ट नंबर किससे ऐड करना, 1 0 0 से, ठीक है। तो इसके साथ 1 ऐड करना, तो प्लस 1, ठीक है। तो 0 प्लस 1 क्या है, 0 प्लस 1 1 है, यहाँ 0 है 0 और यहाँ 1 है, ठीक है। इसके बाद ये जो नंबर आया ना इसके साथ भी 1 ऐड करना, तो फिर से देखिए 1 0 1 प्लस 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 क्या है, 1 प्लस 1 तो 1 0 है ना, तो 0 लिखना और 1
यहाँ कैरी करना, तो 1 प्लस 0 क्या है 1 है, 1 प्लस 0 1 है ना, फिर से यहाँ 1 है, ठीक है। इसके बाद इसके साथ 1 ऐड करना, तो 1 1 0 1, तो 0 प्लस 1 1, यहाँ 1 यहाँ भी 1 है। फिर से देखिए इसके साथ 1 ऐड करना, तो 1 1 1 प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 1 1 0 होते हैं, 0 लिखना 1 कैरी करना, फिर से 1 प्लस 1 क्या होते हैं 1 0, 0 लिखना 1 कैरी करना, फिर से 1 प्लस 1 क्या है 0 है ना, 1 0 है, तो इसके लेफ्ट में तो और कोई डिजिट नहीं ना, तो 1 0 लिखना। अब इसके साथ फिर भी 1 ऐड करना, ठीक है। तो देखिए 1 0 0 0 1, ठीक है। तो 0 प्लस 1 1 0 0 0 1, इसके साथ फिर से 1 ऐड करना 1 0 0 1 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 क्या होते हैं 1 प्लस 1 1 0 होता है, तो 0 लिखना 1 कैरी करना, तो 1 प्लस 0 1 ही होते हैं ना, यहाँ 0 और 1 लिखना, ठीक है। आप फिर से इसके साथ 1 ऐड करना, तो 1 0 1 0 1, ठीक है। तो देखिए 0 प्लस 1 1 1 तो 1 ही, 0 तो 0 ही रहेगा, 1 तो 1 ही रहेगा, फिर से इसके साथ 1 ऐड करना, तो 1 0 1 1, इसके साथ 1 ऐड करना ना, तो देखिए 1 प्लस 1 1 0 होते हैं, 0 लिखना 1 कैरी करना, फिर से देखिए 1 प्लस 1 क्या है 1 प्लस 1 1 0 है, 0 लिखना 1 कैरी करना इसके साथ, ठीक है। तो 1 प्लस 0 1 है और यहाँ भी 1 है, हो गया भाई। तो फिर इसके साथ 1 ऐड करना, तो 1 1 0 0 प्लस 1, ठीक है। तो 0 प्लस 1 1, यहाँ 0 0 1 1 और 1 आएगा, ठीक है। फिर से इसके साथ 1 ऐड करना, तो 1 1 0 1 प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 1 0 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 0 1 होगा और यहाँ 1 1 होगा, ठीक है। तो ये है भाई आंसर, इजी है, बहुत ईजी है। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सब्ट्रैक्ट 1 0 इन बेस 2 फ्रॉम 1 1 0 1 एंड कंटिन्यू द प्रोसेस टू गेट 5 बाइनरी नंबर्स। तो 6 नंबर की तरह यह भी करना, लेकिन यहाँ कौन सी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना 1 1 0 1 से, कौन सी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना 1 0 को, तो 1 1 0 1 से 1 0 सब्ट्रैक्ट करना ना। तो देखिए 1 माइनस 0 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ से बड़ा करना ना, तो बड़ा करके आपको यहाँ से 1 बड़ा करना, तो यहाँ 1 0 मिलेगा और यहाँ 0 बच जाएगा ना, तो 1 0 मतलब तो 2 है, तो देखिए 2 माइनस 1 1 है। तो आप देखिए इसके नीचे तो कोई डिजिट नहीं है ना, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। तो 1 0 1 1 हुआ। अब इस नंबर से फिर से 1 0 को माइनस करना, ठीक है। तो 1 0 1 1 और 1 0 माइनस, ठीक है। तो 1 माइनस 0 1 ही होगा, 1 माइनस 1 0 होगा और यहाँ 0 और 1 तो ठीक ही होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इससे फिर से 1 0 माइनस करना, तो 1 0 0 1 1 0, ठीक है। तो 1 माइनस 0 1 होगा, 0 माइनस 1 1 होगा, यहाँ क्या बचेगा यहाँ तो 1 बचेगा ना, तो 1 ही होगा और यहाँ तो 0 बचेगा, तो 0 यहाँ होगा ना। तो यहाँ 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं, तो इसका अल्टीमेट वैल्यू आएगा 1 1 1। अब फिर से इससे 1 0 को माइनस करना, तो 1 1 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो 1 माइनस 0 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा और यहाँ तो 1 होगा, ठीक है। 1 0 1। अब फिर से इससे 1 0 को माइनस करना, ठीक है। तो देखिए 1 0 1 1 0, तो 1 माइनस 0 1 है, 0 माइनस 1, तो मतलब यहाँ से 1 बड़ा होगा ना, तो मतलब क्या है 1 0 से अगर 1 माइनस किया जाए तो 1 ही होगा, तो यहाँ तो 0 बच जाएगा ना और यहाँ 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, ठीक है। तो ये गया 5 नंबर्स। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग मुझे बताएगा कि कौन सी चैप्टर के कौन सी एक्सरसाइज आपको चाहिए। बहुत सारे एक्सरसाइजेस ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। और अगर किसी एक्सरसाइज नहीं है ना तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।